भारत में नए श्रम कानून लागू हुए हैं, लेकिन श्रम संगठनों की तमाम चिंताएं हैं कि उद्योगों में जिस तरीके से 50% अगर लगातार छुट्टी ले ली जाती है, 50% कर्मचारी छुट्टी ले लेता है तो उसको हड़ताल मानी जाएगी। एक बड़ा चिंता का विषय है। हमारे साथ मौजूद है सपा प्रवक्ता फ़खरुल हसन चांद साहब। भारत सरकार ने श्रम कानून में काफ़ी परिवर्तन किए हैं, नए श्रम कानून 4 लागू किए हैं। इसमें जो श्रम संगठनों की जो कठिनाइयाँ आ रही हैं सामने, वो कह रहे हैं ये श्रमिकों के लिए हित में है, श्रम संगठन कह रहे हैं ये अहित में है। देखिए, अगर कर्मचारी अपनी मांगों को लेके हड़ताल नहीं कर पाएगा, अपनी बात नहीं रख पाएगा और वो इस बात को कहते हैं कि समय सीमा बढ़ा दी है, पहले 14 दिन की आप नोटिस दीजिए हड़ताल पे जाने से पहले, या 50 लोग एक साथ छुट्टी पे चले जाएंगे तो हड़ताल मानी जाएगी। तो ये जो बदलाव हैं, ये कहीं ना कहीं जो संगठनों की ताकत है, उनकी एकजुटता है, उसको कमज़ोर करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार श्रमिकों का एक समय पे समय सीमा बढ़ा दी गई थी, उनका जो काम करने का समय उसको बढ़ाया गया था। और अब जिस तरह से उनके संगठन को लेके, हड़ताल को लेके नए नियम आए हैं, वो उचित नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी मांगों को रखने की, अपनी बात को रखने का। अगर उनके इस अधिकार को ही छीन लिया जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ बचता है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संगठन है, उनके अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। सभी ट्रेड यूनियन कह रहे हैं ये कानून जो है उद्योगपतियों के लिए लाए गए हैं और श्रमिकों का दोहन होगा, शोषण होगा। देखिए, ये सरकार ही उद्योगपतियों की है। जहाँ पे रेलवे बेच दिया गया हो, आपका एयरपोर्ट बेच दिए गए हों, लाल किले को भी दूसरों को दे दिए गए हों, तो ये सरकार से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। तो ये सरकार उद्योगपति की, और जो है ट्रेड यूनियन भी जिस बात को कह रही हैं, तो समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी वो अमीरों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। गांव से, गरीब से, मजदूर और किसान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कभी किसानों के खिलाफ काले कानून लेके आ जाते हैं, अब मजदूरों के खिलाफ इस तरीके का काला कानून और बदलाव लेके आए। कोडीन युक्त कफ सिरप का मामला काफ़ी सुर्खियों में है। उसमें जौनपुर के एक बाहुबली सांसद का, पूर्व सांसद का नाम भी आ रहा है। उसमें कल आपके नेता अखिलेश यादव ने भी काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफ़ी आरोप लगाए। उनका एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल और हुआ है अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर के साथ में, कि जब अस्पताल में भर्ती थे तो उसका जो मास्टरमाइंड है वो उनको वहाँ देखने गया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये माफिया जीवी है। ये जो और आरोप लगाते हैं, बिहार में जाते हैं कहते हैं गुंडा राज, उत्तर प्रदेश में आते हैं गुंडा राज खिलाते हैं। उनको इस बात को बताना चाहिए कि ज़िले ज़िले भारतीय जनता पार्टी के जो माफिया हैं, जो संरक्षण प्राप्त माफिया, सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त माफिया हैं, जो बड़ी बड़ी सुरक्षा लेके घूम रहे हैं, जिनके काले कारनामे, जिनके सहयोगियों के काले कारनामे सामने आ रहे हैं, जिसमें बच्चों की भी जान गई है, और कहीं ना कहीं बड़ा नशे का कारोबार भी इससे जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो समाजवादी पार्टी समझती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये माफियाओं का संरक्षण करने वाली सरकार है, केवल दिखावा करती है, ज़ीरो टॉलरेंस की बात अपराध पे करती है। लेकिन जब अपराध में इनके ही संरक्षण प्राप्त माफियाओं का नाम आता है तो इनका बुलडोज़र में जंग लग जाता है। कहीं बुलडोज़र नहीं चलता है। बुलडोज़र किस पे चलता है? गरीब पे चलेगा, किसान पे चलेगा, पटरी वालों पे चलेगा, सड़क पे दुकान लगाए लोगों पे चलेगा, मुसलमानों के घर पे चलेगा, अल्पसंख्यकों के घर पे चलेगा, पिछड़ों के, दलितों के घर पे चलेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये माफिया जीवी है। माफियाओं को संरक्षण देना ये भारतीय जनता पार्टी की अब एक नई परंपरा बन गई। भाजपा तो कहती है समाजवादी पार्टी में हर ज़िले में एक माफिया हुआ करता था। आप बताइए किस जिले का नाम बता दे जहां माफिया भाजपा का नहीं है, भाजपा का माफिया नहीं है। ऐसा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कल इस बात को कहा। ज़िले ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के वो लोग मौजूद हैं जो बड़े बड़े अपराधों में लिप्त रहे और बड़ी बड़ी सुरक्षा लेके घूमते हैं, माननीय कहलाते हैं, सब बड़े बड़े हैं। क्यों उन पे कार्रवाई नहीं होती है? क्यों नहीं होती है वो भी सबको पता है। क्या नाम है उनके वो भी सबको पता है, उनके सरनेम क्या है वो भी सबको पता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो माफिया जीवी है। माफियाओं का संरक्षण एक शर्त पे करती है कि वो माफिया उनकी विचारधारा का हो, उनके समर्थन का हो, फिर उसके सारे गुनाह माफ़ हैं। बच्चे चाहे कफ सिरप से बच्चों की मौत हो जाए, चाहे वो नशे का कारोबार कर रहे हो, उनके माफियाओं के गिरेबान तक सरकार का हाथ नहीं पहुँच सकता। एसआईआर की आज तारीख बढ़ा दी गई। आप लोग काफ़ी समय से मांग कर रहे थे 3 महीने बढ़ाई जाए, लेकिन आज ईसीआई ने जारी किया 1 हफ्ते तारीख बढ़ाई है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि 3 महीने से इसकी डेट को बढ़ा दी जाए, क्योंकि बीएलओ पे मानसिक दबाव है, बीएलओ पे काम का बोझ ज़्यादा है। उनको बिना ट्रेनिंग के आपने फील्ड में उतार दिया। बहुत समय तक तो वो खुद भी नहीं जानते थे कि फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे भरवाना है। अब
फिर वो फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म देते हैं, फिर उस फॉर्म को जाएं ऑनलाइन वो सबमिट भी करें। तो इतना काम है। फिर आज लखनऊ नगर निगम ने एक आदेश और जारी किया है कि जो कर्मचारियों के सुपरवाइज़र हैं वो भी बीएलओ के साथ काम करेंगे। तो आप आखिर 1 हफ्ते का समय बढ़ाते हैं, आखिर क्या ज़िद है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो 1 साल से ज़्यादा का समय आपके पास समय पड़ा हुआ है। आप इसको 3 महीने भी कर देंगे तो हर व्यक्ति आसानी से, आराम से उसको फॉर्म को फिल कर लेगा। कोई मतदान से वंचित नहीं रह जाएगा, कोई वोटर लिस्ट में अपना नाम बनवाने से नहीं रह जाएगा। लेकिन भाजपा की और चुनाव आयोग की मंशा वो ठीक नहीं है, इसलिए वो 1 हफ्ते का समय बढ़ा रहे हैं। आप इस समय को 3 महीने बढ़ाइए, जिससे जो लोग मतदाता हैं वो मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा सकें, और जो बीएलओ पे मानसिक दबाव पड़ रहा है जिसके कारण उनकी मौत हो रही है वो मौतें ना हों। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कष्टदायक है कि बीएलओ के जो परिवार के लोग हैं वो इस कष्ट को सहन करें। और क्यों सहन करें? क्योंकि चुनाव आयोग वो जिद पे है। तो ये अनुचित है। एक चीज़ और है, लास्ट सवाल है। भाजपा के कार्यकर्ता जगह जगह, गली गली, नेता और कार्यकर्ता सब जा रहे हैं, बीएलए बन के लोगों के घरों तक जा रहे हैं, फॉर्म भरवाने के लिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता ले गए, लेकिन उस संख्या में नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जो लोगों की मदद हो पाए। तमाम लोग परेशान हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिल रहे हैं, तो फॉर्म नहीं भर पा रहे, तो फॉर्म जमा नहीं हो रहे हैं, तो बीएलओ नहीं मिल रहा, तमाम दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, देखिए, हम इस बात से सहमत नहीं कि समाजवादी पार्टी के लोग नज़र नहीं आ रहे। समाजवादी पार्टी के लोग तो नहीं, नजर आ रहे हैं, उस संख्या में नहीं आ रहे। नहीं, बिल्कुल न है। ई रिक्शा भी चलवा रहे हैं, उसके माध्यम से गली गली प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मेरे पास लगातार जो फ़ोन आ रहे हैं वो उन्हीं पीडीए प्रहरी जो हमारे हैं, जो बूथ लगाए हैं, वहीं मुझे जाना है, वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बूथ पे हैं। हम तो संसाधनों से लैस होकर काम कर रहे हैं। हमारे पास लैपटॉप भी मौजूद है। जो लोग आ रहे हैं हम उनके फॉर्म ऑनलाइन खुद भी सबमिट करवाए दे रहे हैं। जिनके कि ओटीपी आता है, ओटीपी को सबमिट करते हैं और फॉर्म को ऑनलाइन भी सबमिट करा रहे हैं कि बीएलओ का भी कुछ काम, उनका भी बोझ कुछ कम हो सके। तो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए प्रहरी है वो गली गली, गांव गांव मुस्तैद है और बहुत मुस्तैदी से पीडीए के वोट को बचाने का लगातार प्रयास कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि पीडीए प्रहरी उस प्रयास में पूरी तरह सफल रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो ये थे फ़खरुल हसन चाँद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। इन्होंने साफ तौर पे कहा चुनाव आयोग ने जो टाइम बढ़ाया है उसको और बढ़ाना चाहिए, ये कम टाइम है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह लगे हुए हैं लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की सहायता के लिए, एसआईआर फॉर्म जमा करवाने के लिए। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।